केंद्रीय कर्मचारियों जरा ध्यान दें। 8वां वेतन आयोग, ये नाम सुनते ही आपके धड़कनें तेज हो जाते हैं और होनी भी चाहिए। आखिर ये आपके भविष्य, आपकी सैलरी और आपकी जेब से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तो आपके महंगाई भत्ते यानी कि डीए का क्या होगा? ये वो सवाल है जो आज हर सरकारी कर्मचारी के मन में घूम रहा है। क्या 1 जनवरी 2026 से आपका डीए अचानक 0 हो जाएगा या इसकी कैलकुलेशन 60% के आंकड़े को भी पार करती रहेगी? आइए इस डीए के रहस्य को खोलते और समझते हैं कि अगले कुछ सालों में आपकी सैलरी पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। 1 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होना प्रस्तावित है। लेकिन इस तारीख के साथ ही कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल कुंडली मार रहा है। वो ये कि हमारे महंगाई भत्ते यानी कि डीए का क्या होगा? क्या ये 60% से आगे बढ़ेगा या फिर अचानक से 0 पर आ जाएगा, जैसा कि पिछले वेतन आयोग के समय हुआ है? ये सवाल जायज भी है दोस्तों, क्योंकि महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है जो कि महंगाई से लड़ने में मदद करता है। आज की तारीख में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% पर है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू है। लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखें तो जनवरी 2026 तक इसमें कम से कम 2% और उछाल आने की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है। तो ये सवाल कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो क्या ये 60% डीए 0 हो जाएगा? अब इसको जानते हैं। तो 8वें वेतन आयोग के इतिहास को देखा जाए तो ये एक पैटर्न रहा है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीए की पिछली सारी कैलकुलेशन को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और नए सिरे से डीए की गणना शुरू होती है। कर्मचारी भी यही मानकर चल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उनके 60% डीए को 0 कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट है। सूत्रों की माने तो भले ही 8वें वेतन आयोग का लागू होने का प्रस्ताव 1 जनवरी 2026 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीए उसी दिन 0 हो जाएगा। दरअसल 8वां वेतन आयोग कैसे काम करता है उस पर भी नजर डालते हैं। उसकी सिफारिशें क्या होंगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, ये सब तय होने में काफी वक्त लगता है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मई या फिर जून 2027 तक ही सामने आ पाएंगे और उन्हें लागू होने में और भी समय लगेगा। जब तक ये सिफारिशें आती नहीं है और सरकार इसे मंजूरी नहीं करती है, तब तक डीए की कैलकुलेशन चलती रहेगी। सूत्रों के मुताबिक चूंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के मिड तक आने की उम्मीद है, तब तक मौजूदा महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जारी रहेगी, यानी कि 60% के बाद भी हर 6 महीने में इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए मई जून 2027 तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंचने की पूरी संभावना है। जी हाँ, 70% तक। यहाँ का एक जरूरी अंतर को समझना जरूरी है। यहाँ वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू भले ही हो, लेकिन उन्हें मान्यता और अंतिम रूप मिलने में समय लगता है। जब तक सिफारिशें पूरी तरह से मंजूर होकर नए पे मैट्रिक्स के साथ लागू नहीं हो जाती, तब तक डीए की पुरानी कैलकुलेशन ही चलती रहेंगी। तो अगर सिफारिशें मई जून 2027 तक आती हैं तो महंगाई भत्ते को 0 भी उसी समय यानी कि 2027 में किया जाएगा, ना कि 1 जनवरी 2026 को। महंगाई भत्ता 60% के आधार पर ही होगा। इसके अतिरिक्त जो पैसा इस एवज में कर्मचारियों को दिया जाएगा उसे फाइनल कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।